खान साहब को कोई कामयाबी मिलेगी? खान साहब जिस वक्त चढ़े हैं ना, उससे पहले ही वो कामयाब है। अवाम ने उनके हक में अपना फैसला सुना दिया है। अब मकसद है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अनाउंस हो, ये गुलाम इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए और पाकिस्तान में लोगों को जो हकीकी आज़ादी है, जो पाकिस्तान का आइन जिसको इंश्योर करता है, वो मिलनी चाहिए। अभी आपने प्रेजेंटली देखा है कि किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जुबान बंदी के। जो यहाँ सच की आवाज़ बने उनको या तो कत्ल करा दिया गया, शेख शरीफ शहीद की मैं बात करी, या उनको धमकियाँ मिल रही है कि तुम्हारी जुबान कटा देंगे, इमरान रियाज खान की बात करी, या उनको यहाँ से दौड़ना पड़ रहा है कि उनकी जिंदगियों को जो है वो दाव पे लगा दिया जा रहा है या उनको हेड मनी लगाई जा रही है। तो ये हालात ऐसे नहीं बनी, सच्चाई छुपाने के लिए की जा रही है। ये फाशिस्ट हुकूमत है और इनके पीछे जो इनके हैंडलर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आवाम की आवाज़ को सुने। ये जो भी मुल्क होते हैं या जो हुकूमतें या इदारे होते हैं, ये अवाम की फलाह के लिए होते हैं। किसी खाली जगह का नाम तो नहीं होता ना, मुल्क अवाम से बनता है। अवाम की तर्जुमानी और उनके जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी इमरान खान कर रहा है और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि पूरी अवाम का एक ही मुंतखब लीडर है जिसके पीछे वो खड़े हो गए, उसका नाम इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं जी। हम उनका इस्तकबाल यहीं से करेंगे। पूरे पाकिस्तान की विमेन विंग यहाँ इकट्ठी होगी और यहीं से हम अपने लीडर के साथ उनका हरावल दस्ते के तौर पे चलेंगे, इस्तकबाल भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब उससे पहले जब हुकूमत भागेगी फिर इनके किधर होंगे मुखलावे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। सुना ये है कि एयरपोर्ट पे कुछ चार्टर्ड तैयारे खड़े हुए हैं इंतजार में, ये नहीं पता कि अब उसमें भागना किसने। कमल शोज़ेब, हमने 25 मई को भी मैंने आपको देखा जिस तरह पे आप फाइटर रहीं और ख़ासकर वोमेन विंग जो है वो पीटीआई का हमेशा ही मशहूर है कि टाइग्रेस हैं। और इस मरतबा जो है कंटेनर बहुत है, मेरी खबर के मुताबिक 11,000 कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचाया गया है। तो कैसे आप लोग ये सारा मैनेज करेंगे, कैसे टकराव लेंगे इस तूफान से? वैसे इनसे पूछना चाहिए, कहते हैं 2,000 बंदे भी साथ नहीं है, तो इतने कंटेनर किसको रोकने के लिए बुला लिए? या हिना भट्ट की कोई मैसेजिंग चल रही है, वो तो कहती है 200 बंदे भी नहीं है। तो देखिए, जब आवाम का समंदर आता है खौफ तभी है, तभी इन्होंने इतना ये इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया। लेकिन मैं इनको बता दूं कि 10-15 लाख आवाम के सामने ये टिक नहीं सकेंगे और ये भी मैं बड़ा कसरे नफसी से काम ले रही हूँ। अच्छा, ये हिना परवेज भट्ट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें गर्दिश करती हैं कि जब भी कोई पीटीआई विनिंग करती है तो वो सोशल मीडिया बड़ा भरमार आ जाता है, उसकी तस्वीर लीक करते हैं कि हिना परवेज ने कुछ सर्फ खा लिया है, कोई इस तरह की चीज़ें। तो ये क्यों इतना सोशल मीडिया उसके खिलाफ क्यों हो जाता है? असल में मेरा ख्याल में कुछ लोगों को, कुछ लोग इज्जत के साथ मशहूर होते हैं और कुछ बेइज्जत होकर मशहूर होते हैं। ये गलती से दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है। इनको शौक है कि सुबह दोपहर शाम ये लोगों से गालियाँ भी समेटती हैं और इस किस्म की बेहूदगी भी समेटती हैं और फिर भी बाज नहीं आती हैं, और मुझे लगता है कि जानबूझ के करती हैं। इनका माइंड सेट इस किस्म का, ये जानबूझ के करती हैं। और इनको देखते हुए मैं लम्ब से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को आपके ऊपर मिसट्रस्ट हो गया कि इस तरह के नमूने लम्ब से पढ़ के निकले तो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, बताइएगा कि किस तरह की कैंपेन चल रही है इस टाइम और कितनी मोबिलाइजेशन है पिंडी और इस्लामाबाद की खवातीन, क्योंकि आप लीड कर रही हैं पूरे पाकिस्तान की, और सिंध और केपी में कितनी खवातीन आ रही हैं इसमें? देखिए जी, हमारा मेन जो इंटरेस्ट है या मेन हमारा फोकस है वो रावलपिंडी है और इस्लामाबाद। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन है। हमारे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे MNAs MPs, वो भी भरपूर हमारे साथ ताबत करेंगे। आपने देखा कैंप में फयाजुल हसन चौहान साहब ने अरेंज करके दिया है, राशिद हफीज़ साहब MP हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में हमारा सारा सेटअप बना के दिया है। इसी तरह हाजी अमजद साहब हैं, अदनान साहब हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हमें यहाँ सपोर्ट करेंगे। मोबिलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि आवाम पहले ही तैयार बैठी है। हमने तो बल्कि उनको रोका हुआ था, खान साहब की डेट का वो इंतज़ार करे थे। अब हम सिर्फ उनको टाइम और वेन्यू बता रहे हैं, आवाम पहले से तैयार है। तो इसलिए अगर किसी को गलत फहमी है ना कि कहीं पिंडी या इस्लामाबाद से आवाम नहीं निकलेगी, तो उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पूरे पाकिस्तान की आवाम एक तरफ होगी और पिंडी की इस दफ़ा आवाम एक तरफ। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये कान खोल के सुन लें, इलेक्शन की डेट इनको 2023 में मिलेगी। मरियम औरंगजेब साहिबा को इतना कहूँगी कि